नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आभार। बच्चों को ढेर सारा प्यार एक नई कहानी के साथ। ये चूंकि बच्चों की कहानी है तो चलिए बच्चों, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है एक मूर्ख बंदर की और एक गौरैया की। तो कहानी है घने जंगलों से। एक गौरैया, समझदार गौरैया जो थी, अपना एक बड़े विशाल वृक्ष के ऊपर एक घोंसला बना के रहा करती थी। गौरैया, उसका पूरा परिवार रहता था उस पे। तो हर रोज की तरह वो लोग जाते थे, दाना चुगते थे, दाना चुग के आ जाते थे, वापस अपना घोंसले में रहा करते थे, अच्छा सा जीवन यापन कर रहे थे। एक रात क्या होता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से क्या सब भीग जाते हैं, ठंडा लगने लगता है। तो पेड़ के नीचे कुछ बंदर आके रुक जाते हैं। वो भी भीग गए हैं तो उन्हें बहुत ठंडा लग रहा है। तो ठंडा लगने की वजह से वो बेचारे कांपने लगते हैं। तो उसमें से एक दूसरा बंदर बोलता है कि कुछ ना कुछ, चलो इधर उधर से लकड़ी जोड़ते हैं और आग लगाते हैं, थोड़े से ताप लेंगे। गौरैया और उसका जो हस्बैंड है, दोनों लोग सुन रहे होते हैं। फिर क्या, गौरैया बोलती है, देखो ये लोगों को ठंड लग रही है, इनके तो चार पैर भी हैं, ये लोग तो चाहे तो घर बना के रह सकते हैं आदमियों जैसे, लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं हैं। इनको चलो एक राय दी जाए। तो उसका जो हस्बैंड होता है वो रोक देता है गौरैया को कि नहीं, इनसे मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, ये लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं और जो भी करना होगा ये कर सकते हैं। फिर उधर बंदरों के झुंड में जो थे कि चार पांच जो अपने बंदर थे, उन्होंने कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर ली। अब वो आग जलाने के लिए इधर उधर ढूंढने लगे कि आग कैसे जलाएं। तो दूसरा बंदर बोलता है कि कैसे जलेगी आग, आग जब तक नहीं जलेगी तब तक हमको ठंड लगेगी। तो गौरैया बोलती है कि ऊपर से बोल उठती है, हे बंदर भाई, हे बंदर भाई। तो बंदर देखते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो बंदर ऊपर देखते हैं तो एक घोंसला है, घोंसले से आवाज़ आ रही है। तो फिर वापस गौरैया आवाज़ लगाती, हे बंदर भाई, मैं इसी घोंसले से बोल रही हूँ, मैं गौरैया हूँ और मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ कि जो लकड़ियाँ तुमने इकट्ठा कर रखी हैं, दो पत्थर रगड़ोगे उससे आग निकल जाएगी और तुम्हारी लकड़ियाँ जल जाएंगी और ऐसा कर सकते हो तुम। ये उपाय गौरैया ने दिया। और फिर गौरैया बोल पड़ी कि हे बंदर भाई, तुम्हारे तो दो पैर भी हैं, दो हाथ भी हैं, तुम चाहे तो एक अपना घर बना सकते हो, कभी तुम्हें भीगना नहीं पड़ेगा अपना। जैसे देखो, मेरे पास तो दो ही हैं पैर, इसी से मैंने तिनके सहारे से एक छोटा सा घोंसला बनाया है, मैं इसमें सुरक्षित रह लेती हूँ। तो तुम तो हमसे बलवान हो, बुद्धिमान भी हो। तो ये बंदरों को बहुत बुरा लगता है, वो गुस्सा जाते हैं, गुस्से में बोलते हैं, तू चुप रह, हमें तुम्हारी राय की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये करके गौरैया को डांट देते हैं। फिर उसमें से बंदर एक देखता है कि उधर से एक दो जो जुगनू उड़ रहे हैं। तो उसको क्या समझ में आता है, यही आग है। तो वो जुगनुओं को पकड़ने के लिए सारे बंदर कूद पड़ते हैं। बड़ी मशक्क़त के बाद दो जुगनू पकड़ में आते हैं उनके। तो उनको पकड़ के ले आते हैं, लकड़ी पे बैठाते हैं और फिर फूंक मारने लगते हैं। उनको क्या लगता है कि ये आग की चिंगारी है जो कि फूंक मारने से जल जाएगी, जैसा उन्होंने आदमियों को करते हुए देखा है। तो फिर गौरैया बोल पड़ती है, अरे ये तो जुगनू है, इससे कुछ नहीं जलेगा, इसमें तो कोई आग ही नहीं है। तुम्हें अभी भी राय देती हूँ कि तुम एक पत्थर, दो पत्थर को रगड़ो, उससे चिंगारी निकलेगी और तुम्हारी लकड़ियाँ जल जाएंगी और ठंडी से राहत मिल जाएगी। कब कब आ रहे हो। तो बंदरों को फिर गुस्सा आ जाता है। बंदर बोलते, तू चुप रह, नहीं तो हम तेरा सर्वनाश कर देंगे। तो गौरैया फिर चुप हो जाती है। अब फिर तीसरी बार क्या होता है कि वो लोग जब उसको फूंक मार मार के बार बार करते हैं तो उनके जुगनू भी उड़ जाते हैं। अब फिर बंदर खाली। तो बंदरों में से क्या होता है कि वो सोच ही रहे होते हैं, फिर गौरैया तपाक से बोल देती, देखो वो तो जुगनी थे, उड़ गए। तुम फिर अभी भी राय दे रही हो कि तुम दो पत्थर को रगड़ो तो उससे एक चिंगारी निकलेगी और तुम्हारी लकड़ियां जल जाएंगी। तो चूंकि बंदर काफी देर से उसका ये उनको क्या मतलब उसकी राय को क्या वो ताना समझ रहे थे कि हमको ताने मार रही है कि तुम आग नहीं जला पा रहे हो और हमसे बुद्धिमान हो। तो बहुत जोर से गुस्सा आ गया बंदरों को
कि हम तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हमें तुम्हारी राय की आवश्यकता नहीं है। यह को कह के एक बंदर उसकी घोंसले की तरफ बढ़ जाता है, फटाफट दौड़ के चढ़ जाता है और उसके घोंसले को उठा के फेंक देता है। तो कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो कहानी से क्या सीख मिलती है बच्चों हमको? सीख ये है कि किसी को भी जिसको हमारी राय की आवश्यकता नहीं है उसको कभी भी राय नहीं देनी चाहिए। और हाँ, दोस्त कभी मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। अब चूंकि ये बंदर मूर्ख थे, उनको वो समझाने की कोशिश कर रही थी, वो रियलिटी समझा रही थी कि सही में ऐसा करेंगे तो उनको हो जाएगा फ़ायदा। लेकिन उनको क्या लगा कि ये हमको बोल रही है, हमको ताने मार रही है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और फिर भी आग नहीं जला पा रहे हो, और उसकी राय को वो इग्नोर कर रहे थे। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि किसी को भी राय नहीं देनी चाहिए, और राय उसी को दीजिए जो आपकी सुन सके, जो आपकी बातों को समझे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या आप उससे कन्वे करना चाह रहे हैं। तो बस आज की कहानी में बस इतना ही। मूर्ख दोस्तों से दूरी बनाएं और खूब मज़े करें। किसी को सलाह करते ही मत दें, क्योंकि सलाह देने से जैसे गुस्सा हो गया ना, बंदर ने उसका घर उजाड़ दिया। अब गौरैया दोनों दुखी हैं बेचारे, अब उन्हें नया घोंसला बनाना पड़ेगा, और उसमें जो उनके अंडे थे, जो छोटे छोटे अंडे थे, जो उनके बच्चे होने वाले थे, जन्म लेने वाले थे, उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि अंडे फूट जाते हैं। तो आपका बहुत, जो मूर्ख मित्र होता है, आपका बहुत नुकसान कर सकता है दोस्तों। उसका फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन नुकसान वो हमेशा कर सकता है। तो इसलिए मूर्ख दोस्तों से दूरी बनाएं। तो चलिए, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।